सुकमा जिले का मिनपा गांव का नाम कभी नक्सल घटनाओं की वजह से सुर्खियों में रहता था, जहां पूर्व कलेक्टर का अपहरण कर उन्हें जंगलों में बंधक बनाकर रखा गया था, जहां सड़क निर्माण के दौरान 21 जवानों ने अपनी शहादत दी थी, जहां कभी पक्की सड़क, अस्पताल और एम्बुलेंस की कल्पना तक मुश्किल थी। आज उसी मिनपा में टेलीमेडिसिन के जरिए मरीज विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज ले रहे हैं। गांव-गांव स्वास्थ्य टीमें पहुंच रही हैं। एम्बुलेंस से मरीज अस्पताल तक और स्वस्थ होकर घर तक पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य केंद्र राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों यानी NQAS सर्टिफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा NQAS एक्चुअली नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड एक सर्टिफिकेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहेंगे कि गोल्ड में गुणवत्ता क्या है, तो उसके लिए जब तक कि अपन एक जो टैग रहता है वो नहीं मिलता है तो हम उसमें गुणवत्ता नहीं बता पाते हैं। अस्पताल के लिए भी एक मानक भारत सरकार के द्वारा तय किया गया है जिसे एनक्वास कहा जाता है। मैं फ़िलहाल अभी जिला नोडल के पद पे ही काम कर रहा हूँ और मिनपा में विगत अभी 15 मई को ही भारत सरकार की टीम आई हुई थी और उन्होंने बहुत गहनपूर्वक निरीक्षण किया यहाँ पे। और उम्मीद है कि सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो तीनों स्टाफ हैं, महिला स्टाफ जो हैं, उन्होंने वाकई में बहुत लगन से यहाँ पे काम किया है। अंतिम व्यक्ति तक के सेवाएं उन्होंने पहुँचाई है। मुख्यालय में उन्होंने अपनी रह के सेवाएं दी हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। जैसे अभी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान चल रहा है, तो उसमें भी जहाँ पे अभी गांव में त्यौहार का समय चल रहा है, तो ये जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, वो दिन को ना जाके कभी कभी शाम को वहाँ पे जा रहे हैं, ताकि वास्तव में धरातल पर वो सेवाएं गांव तक की मिल सके। गांव में जाके वो रात को रुक भी रहे हैं और गांव वालों को वो सारी सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इसी बुनियादी पे जो टीम आई हुई थी, उन्होंने यहाँ पे सर्वे किया है। उम्मीद है कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वर्तमान में कोंटा में ये चौथा सब सेंटर है जिसको एनक्वास सर्टिफिकेट मिलने की संभावना है। 3 को पहले भी मिल चुका है। मिनपा जो पहले घोर नक्सल क्षेत्र हुआ करता था, आज वहाँ टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी दी जा रही है सर। मिनपा स्वास्थ्य केंद्र जो है वो बहुत अव्वल स्वास्थ्य केंद्र है हमारे पूरे ज़िले का। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मनसानुसार जो है इसको जो है एनक्वास रेटिंग भी प्रदान किया गया है और यहाँ पे प्रॉपर पोस्टिंग्स भी हुई है। और ये उस पूरे क्षेत्र में जो कि पहले नक्सल प्रभावित था, अब एक हेल्थ का जो है बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन निकल के आ रहा है। इसी के अंतर्गत जो है यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए टेलीमेडिसिन भी चालू किया गया है, जहाँ पे वहाँ के पेशेंट्स को DH हो गया या अन्य जगह हो गया जहाँ पे हमारे प्रॉपर डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, वहाँ से उनको जो है वो सुविधा हम दे रहे हैं। और जैसा कि शासन की मंशा है, उसी के अनुसार जो है वहाँ पे लोगों का स्वास्थ्य जांच भी प्रॉपरली किया जा रहा है। सर, मिनपा को शायद एनक्वास सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है सर। इस साल के प्रारंभ में मिनपा को एक एनक्वास रेटिंग प्राप्त हो भी गई थी, जिसमें जो है एनक्वास सर्टिफाइड मिनपा हो भी चुका है। और एक सेंट्रल टीम भी आई हुई है कि सर्टिफिकेशन को और इम्प्रूव करने के लिए, जिससे दिखेगा कि और अच्छा इम्प्रूवमेंट इसमें हुआ है और अच्छी सुविधाएं जो है दी जा रही हैं मिनपा के द्वारा। सुकमा जिले के कई स्वास्थ्य केंद्र अब NQAS यानी नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह भारत सरकार द्वारा तय किया गया गुणवत्ता मानक है, जिसके आधार पर अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाओं का मूल्यांकन किया जाता है। हाँ, मिनपा हमारा सबसे दूरस्थ एरिया था। पहले कच्चे के मकान में चलता था, झोपड़ी नुमा। इसमें अभी हमारा मिनपा सब सेंटर बन गया। अभी हम लोग इनक्वास जो है भी सर्टिफाई हमारा हो चुका है। अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन हम लोग इनक्वास का पूरा करके कंप्लीट हो गया उसका। और मिनपा से टेलीमेडिसिन हमारे जिला अस्पताल से जुड़ गया है और उसका लाभ जो है हमारे लोग जो है ले रहे हैं, वहाँ की जनता। मिनपा में 12 तारीख को भी पिछले इसमें कैंप हुआ था, 14 तारीख को, इसी 14 तारीख को। तो इनक्वास सर्टिफिकेशन हो गया और वहाँ से टेलीमेडिसिन से डायरेक्ट हमारा सुकमा जिला जुड़ा हुआ है। और हम टेलीमेडिसिन से और भी जितने हमारे सब सेंटर हैं इनक्वास वाले हैं, वहाँ सभी जो CHO हैं वो लोग जो है टेलीमेडिसिन से जैसे ही उसका लक्षण दिखाती हैं। और यहाँ हमारे पास MD मेडिसिन मौजूद हैं जिला अस्पताल में। गायनिक की भी स्त्री रोग विशेषज्ञ मौजूद है, नेत्र रोग भी विशेषज्ञ मौजूद है, तो शिशु रोग भी विशेषज्ञ मौजूद हैं। तो उससे चारों लोगों से जब कांटेक्ट करते हैं, तो चाहे बच्चों का बात हो, चाहे गर्भवती माता की बात हो, कोई चीज़ कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो उसके बारे में भी सलाह कर रहे हैं। और उनको डायरेक्ट जो है हम जो है उनके दिए गए निर्देशानुसार हमारी CHO दवाई दे रही है।
ये लाभ हमको मिनपा को मिल रहा है। जैसे कि पहले मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं होता था, जो दाही लोग होते हैं उन लोग घर में डिलीवरी करवाते थे। लेकिन जब से हॉस्पिटल खुला तब से हम लोग मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को हम लोग प्रमोट किए, सबको बताए कि डिलीवरी हॉस्पिटल में कराना है, डिलीवरी हॉस्पिटल में कराने से बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, माता भी स्वस्थ रहेगी। इससे जो मैटरनल मोर्टालिटी और चाइल्ड मोर्टालिटी जो रेट है वो कम हो जाएगा। और मतलब हॉस्पिटल में डिलीवरी होने के बाद उनको क्या क्या लाभ मिलेगा उसके बारे में भी हम लोग उनको बता के मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को हम लोग प्रमोट किए। जहां कभी भय और बंदूक की चर्चा होती थी, वहां अब स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधाओं की बात हो रही है। जहां कभी लोग अस्पताल जाने से डरते थे, वहां अब ग्रामीण खुद अस्पताल पहुंच रहे हैं। मिनपा और चिंतागुफा जैसे इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का यह विस्तार सिर्फ प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि बदलते बस्तर की नई तस्वीर है। डिलीवरी कारण से ले गए थे चिंतागुफा, और एम्बुलेंस घर लाने गए थे। घर ला के चिंतागुफा छोड़ दी के फिर अभी डिलीवरी हो गया, 3 दिन हो गया। खाना वाना वहीं पर दिए थे, और खाना वाना दे छुट्टी दे गए, और आज पूरा घर फिर पहुंचा दे रही एम्बुलेंस। तो क्या फ़ोन करने से एम्बुलेंस आ जाता है? फ़ोन कर गया, इसलिए आ गए थे। पहले जब चिंतागुफा में अस्पताल नहीं था तो कहाँ जाते थे आप लोग? आना जैसे घर में तय होते थे, अभी चिंतागुफा हॉस्पिटल हो गया, इसलिए चिंतागुफा ले जाते हैं हम लोग। पहले था नहीं, पहले से तो बहुत परेशान था, बर्थडे उड्डी बनाते पहले था, उसी के लिए नहीं थे। अब हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल पहुँचा दे रहे।